बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के बालाई इलाकों में तेज़ बारिशों और दरियाओं में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद सैलाबी सूरत हाल है। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की क्या सूरत हाल है उसका जायज़ा लेंगे, अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। पंजाब के 3 दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया की करीबी आबादियाँ, फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। पंजाब के 6 अजला में फ़ौज तलब कर ली गई है। दरिया चनाब, दरिया रावी, दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हज़ारों अफराद को इनखला की हिदायत जारी की गई हैं। दरिया चनाब में सैलाब का सबसे ज़्यादा जोर है, जहाँ कादराबाद और अलीपुर चट्ठा के मकामात पर इस वक्त बंद में शगाफ डाल दिए गए हैं। गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक हेड कादराबाद और अलीपुर चट्ठा में पानी का जोर कम करने के लिए धमाके करके बंद में शगाफ डाले गए। तो जी आप साहब अपनी दूसरा फटेगा, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाए। और आगे बढ़ेंगे। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब से गुजरांवाला डिवीज़न की मुतादिद आबादियाँ और फसलें मुतासर हुई हैं। दरिया चनाब में हेड खान की और कादराबाद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे, जबकि हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में हेड खान की के मकाम पर बहाव 10 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा इरीगेशन पंजाब के मुताबिक हेड खान की का 10 लाख क्यूसेक का रेला चंद घंटे बाद हेड कादराबाद पहुंच जाएगा। दरिया चनाब में हेड मराला पर 6 लाख क्यूसेक बहाव के साथ इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त दरिया चनाब और दरिया रावी में सैलाब की सूरत हाल पर हम मुख्तलिफ इलाकों से तफसील हासिल करेंगे। इमरान चौधरी मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अहमद फराज लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि हमाद अहमद फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इन तीनों से जानेंगे कि कहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलेंगे हमाद के पास, इमरान चौधरी के पास चलते हैं। इमरान, आपके कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त दरिया चनाब का इलाका है मौजा बेली, जो मुल्तान की तहसील सदर है, वहाँ पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊँ कि डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के तकरीबन 100 किलोमीटर का एरिया है जहाँ से दरिया चनाब गुजरता है। और मुल्तान से थोड़ा पहले जो खानेवाल डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होता है और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है, वहाँ पर दोनों दरिया रावी और दरिया चनाब जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं कबीरवाला के मुकाम पर। और यूँ मुल्तान में फिर ये दोनों दरियाओं का पानी इकट्ठा होकर जो है ना वो मुल्तान की हदूद से गुजरता है। इंतज़ामिया के मुताबिक मुल्तान की जो 3 तहसीलें हैं, जिनमें तहसील सदर, तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर, वो बराह रास्त जो है वो फ्लड से मुतासर हो रही हैं। और इन तीनों तहसीलों के तकरीबन 120 से ज़ायद मवाज़ात हैं जो मुतासर होना शुरू हो गए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए। इस वक्त मैं मौजा बेली में मौजूद हूँ। यहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो नकल मकानी भी शुरू कर दी गई है। ये लोगों ने अपने मवेशी जो है वो लेके आ रहे हैं और यहाँ पे जो चारा जात हैं वो भी लोगों ने, जो खुश्क चारा जात है वो भी यहाँ पर किनारे पर ला के रखे हुए हैं। और ये आपको मेरे साथ इस वक्त नज़र भी आ रहा होगा कि लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत ये आ रहे हैं। एसी सदर के मुताबिक तहसील सदर में जो है वो 7 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, लेकिन जिस इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पे किसी किस्म का कोई रिलीफ कैंप जो है वो नहीं लगाया गया। यहाँ पे इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि अब आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये बताएं इस वक्त क्या सूरत हाल है? यहाँ पर पानी की सतह बढ़ रही है, आप लोगों ने यहाँ से नकल मकानी कर ली है, ये अभी तक लोग अंदर हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी लोग जो है ना वो अंदर हैं। ये अब तो स्टार्ट हुए हैं, ये जो है ना आज ऐलान वगैरह हुए हैं, लेकिन इधर जो है ना कोई ज़िले इंतज़ामिया ऐलान हुए, ऐलानात के बाद आप लोग अपनी मदद आपके तहत निकलना शुरू हो गए? जी बिल्कुल शुरू हो गए हैं। ये साथ ही मौजा बेली और मौजा हमड़ोट, मौजा बखरी, सदलीपुर, हमादपुर, ये मौजा अर्जवैन शरीफ 2 है जो दरिया की जद में है। लेकिन अपनी मदद आप जो है ना, इस इलाके में ज़्यादातर बागात हैं, ये फसलें हैं, क्या मुतासर? जी बागात तो चंद बागात हैं। मकसद कौन सी फसलें हैं जो इस पानी से इस वक्त मुतासर हुई? इस फसलों में जो है ना कपाह भी है, कमांद भी है और जंतर वगैरह, ज्वारें वगैरह, जो ढांडे वगैरह जिन्होंने रखे हुए हैं, ये रोज़गार है इसका, ये मुस्तकबिल है। आप ये काश कर रहे थे, उस वक्त कोई इंतजामिया की जानिब से कोई फ्लड अलर्ट आप लोगों को दिया नहीं गया? बिल्कुल नहीं दिया गया। अच्छा, कितने अरसे के बाद अब यहाँ पर पानी जो है वो इतनी ज़्यादा आ रही है? ये 2013
से बाद जो है ना ये इतना जी, जैसे बता रहे हैं कि 2013 के बाद जो है ये ज़्यादा पानी यहाँ पर आया है और इस वक्त जो तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर में भी जो है वो मुख्तलिफ मवाज़ात हैं, वहाँ पर भी पानी की सतह में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हो चुका है। पहली से हमें अपडेट कर रहे थे इमरान चौधरी, लाहौर लिए चलते हैं। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद फराज, आप बताइएगा किस मुकाम पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ? जी, हम इस वक्त शादरा के मुकाम पर दरिया रावी पर मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं ये तकरीबन अभी सिर्फ 85,000 क्यूसिक पानी है, ये सैलाबी पानी है। और जिस तरह ये बड़ी तेज़ लहरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं, बड़ा खौफ आ रहा है इनके पास जाते हुए भी। और अभी ये भी कहा जा रहा है, PDMA की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी ये इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है यहाँ पर 85,000 क्यूसिक पानी मौजूद है और 2 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी जो है वो अभी आ रहा है। तो आप ये अंदाज़ा करके जब यहाँ पर 2 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी जब आएगा तो तब इसकी सूरत हाल क्या होगी। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये वो पुल है दरिया रावी के, और ये भी कहना कि 1988 में जो सैलाब आया था तब यहाँ पर काफ़ी पानी आया था, लेकिन 1988 के बाद अब ये बारिशें हैं, ये मौसम है, जिसके बाद ये यहाँ पे सूरत हाल हुई है। तो यहाँ पे जो मुकामी आबादियाँ हैं, कुछ लोगों ने तो घर खाली कर दिए हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं इंतहाई गरीब लोग हैं, बस्तियाँ हैं, क्योंकि ये एक एंट्री पॉइंट है, ये लाहौर का दाखिली रास्ता है। तो कुछ यहाँ पे ऐसी बस्तियाँ हैं, कच्चे इलाके हैं, जो लोग अभी जो है वहाँ से वो अपने घर छोड़ कर नहीं गए। कुछ यहाँ पे बरकी निज़ाम भी है, वो भी यहाँ से मुनक़ते है। हाँ, ख़ास तौर पर रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, किश्तियों के साथ मौजूद हैं, उनके एहलकार भी मौजूद हैं। तो वो यहाँ पर लोगों को अगर कोई फंस जाए किसी जगह पे तो उनको वहाँ से फौरी हिफाजती मुकामात पर पहुँचाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है, अलर्ट है। जी, हमें सूरत हाल बता रहे थे शादरा से। इस वक्त आपको ले चलेंगे तांदलियाँ वाला, जहां हम्माद अहमद मौजूद हैं। हम्माद, ये बताइएगा क्या यहाँ भी लोग दरिया की जद में हैं? और जब पानी आ रहा था, बारिशें हो रही थी, तो तभी ने हटे नहीं लोग? जी, तांदलियाँवाला के इलाका में दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और अब जो है वो दरिया से पानी ओवरफ्लो होकर फसलों में दाखिल होना शुरू हो चुका है। ये दरिया रावी का इलाका माड़ी पतन है जहाँ पर हम मौजूद हैं और उसका मोज़ाकुर है। ये वो गांव है मोज़ाकुर, ये बिल्कुल दरिया के साथ मौजूद है और यहाँ पर जो फसलें हैं उनमें पानी आ गया है, जबकि चंद मीटर के करीब जो है ये आबादी मौजूद है। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि यहाँ पर इंतज़ामिया की जानब से ऐलानात तो करवाए गए थे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपने बच्चों को किसी महफूज मुकाम पर भेज चुके हैं, लेकिन अब अभी काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि वो अपने घर बार छोड़ के नहीं जा सकते, उनके माल मवेशी उनको संभालना है, इसके साथ ही उनका सामान है, चोरी चकारी का डर है। बाकी जो इंतज़ामिया की जानब से ये कहा जा रहा था कि उन्होंने 25 के करीब जिन्हें देहातों में सैलाब का खदशा है उनको वैक्यूएट करवा लिया है। तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं इन देहातों में मौजूद हैं और यहाँ से वो जाना नहीं चाह रहे हैं। रेस्क्यू की टीमें, सिविल डिफेंस की टीमें और दीगर जो इंतजामी महकमे हैं वो मुतहरिक हैं। डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ का दौरा किया था, जबकि इंतजामिया का यह कहना है कि रिलीफ कैंप भी कैम्प किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हम्माद अहमद फराज। इमरान चौधरी हमें मुख्तलिफ इलाकों से सूरत हाल बता रहे थे। दरियाए चनाब में सैलाब के बाद की सूरत हाल पर अगर नजर डालें तो पलखू नाला बिफर गया है, पानी वजीराबाद शहर में दाखिल हो गया है। उस्मान खलील हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल जी, नाला पलकू ओवरफ्लो होने की वजह से सैलाबी पानी इस वक्त वजीराबाद शहर में दाखिल हो चुका है। जो इसके मुल्का इलाके हैं वहाँ पर घरों में पानी दाखिल हो चुका है। इस वक्त जो मेन सियालकोट रोड है उस पर 2-2 फुट पानी खड़ा है और जिसकी वजह से वजीराबाद सियालकोट जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें चीमा कनूनी, जना कनूनी, हाजीपुरा, मल्ला, शीश महल और सौदारा के जो मुख्तलिफ देहाती इलाके इसमें जो दीगर निशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे अब आ चुके हैं। इस वक्त जो लोग हैं वो घरों की पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और जिनके और इस वक्त बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं शुरू हो चुकी। मुख्तलिफ दुकानों में सैलाबी पानी दाखिल होने से दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त मुख्तलिफ जो है मेन शहराहों
पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरम बदरम है और जो सैलाबी पानी है मजीद बढ़ता जा रहा है। सोदरा का जो इलाका है वहाँ पर 2 से 3 फुट इलाका में पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से मेन GT रोड्स में जो मुख्तलिफ पार्क हैं, स्कूल हैं, हत्ता के THQ अस्पताल के करीब भी जो है मुख्तलिफ सैलाबी पानी जमा होना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वक्तन बवक्तन इस पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। जो टाइम गुजरता जा रहा है, इस वक्त वजीराबाद शहर में मजीद पानी दाखिल होना चुका है। इस वक्त लोग अपनी दूसरी मंजिल जो है उस पर इस वक्त मशहूर हैं और बहुत से ऐसे इलाका। अच्छा उस्मान, हमारे नाज़रीन को जरा समझाइएगा, आपने बताया चेनाब से निकलती हुई ये पलखू नाला है जो कि बिफरा है और जो दाखिल हुआ है, क्या इस इलाके में बारिश भी हुई है और क्या इसके गिर्द, नाले के गिर्द कोई बंद मौजूद था जिससे वजीराबाद में पानी दाखिल होने से रोका जा सकता था? उसके लिए क्या, उसे मजबूत करने के लिए क्या इक़दाम किए गए थे? उसको जो इसके करीब बंद था वो वहाँ पर उसके जो इर्द गिर्द दीवार थी वो टूटने के बाद जो ये पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो, बंद टूटने की वजह से जो ये पानी है मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द के सबसे पहले ये पलकू के करीबी जो इलाके हैं, करीबी इलाके वहाँ पर पानी दाखिल हुआ। उसके बाद ये कितने फासले से, क्या ये वजीराबाद से कुछ फासले पर ये नाला गुजरा, पलखू नाला? हमारे नाज़रीन को समझाइए। 20 किलोमीटर का फासला है, 20 किलोमीटर का फासला है जहाँ पर ये दरियाए नाला पलकू वाक़ है, वहाँ से ओवरफ्लो होकर ये पानी मुख्तलिफ इलाका में दाखिल हो चुका है और इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इलाका मकीनों को। अच्छा, इंतजामिया इस वक्त आपको दिखाई दे रही है सड़कों पर, इलाकों में किस तरह सूरत हाल से निपटना है, लोगों को बचाना? इंतजामिया जो मुख्तलिफ दही इलाके हैं वहाँ पर ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो देहात हैं वहाँ पर भी जो है सैलाबी पानी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से इंतजामिया वहाँ पर तो ऑपरेशन कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्तलिफ सियासी तंजीमें हैं मुख्तलिफ, वो अपनी मदद आप और मुख्तलिफ इलाका मकीन है वो अपनी मदद आप जो है यहाँ से पानी निकाल रहे हैं। चंद ही फासले पर रेस्क्यू 1112 का ऑफिस है, तमाम टीमें जो इर्द गिर्द के दही इलाके, क्योंकि ये अभी मेन एरिया है, शहर है और साथ आसपास जो इलाके हैं वहाँ पर भी 200-300 फुट पानी है, लेकिन जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर मुख्तलिफ अफराद फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से जो जिनको जाने जाया होने का खतरा है वहाँ पर रेस्क्यू। अच्छा उस्मान, आप ये बता रहे हैं कि ये शहर है, यहाँ पे 2-3 फुट पानी है, लेकिन जो नज़दीकी देहात हैं वहाँ पानी की सतह इससे कई फुट बुलंद है, क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल जी, ये उसके अगर आपको मैं फजाई मनाजर भी फुटेज में अगर दिखा सके तो आप फजाई मनाजर देख सके कि ये दही इलाके हैं वहाँ पर कई फुट पानी जमा है, जिसकी वजह से ज्यादातर जो रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर इस वक्त अपनी कार्रवाई जो रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हैं और साथ में इस वक्त तक 55 से 60 अफराद को बाहर निकाल दिया गया है। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि इस सिचुएशन को हम भी समझें, हमारे नाज़रीन भी समझें, रेस्क्यू वाले भी समझें, क्या ये नाला जो गुजरा था इसके दरमियान या इसके आसपास लोग आबाद थे या एक दीवार थी जो टूट के पानी का बहाव से ये देहातों में फिर शहर तक पानी आ गया है? ये नाला पलकू का कुछ बंद टूटने की वजह से ये जो पानी है वो मुख्तलिफ दही इलाकों समेत जो मुख्तलिफ शहरी इलाके हैं वहाँ पर दाखिल हो चुका है और साथ में इसके बिल्कुल 20 किलोमीटर का फासला है जहाँ पर नाला पलकू वाक़ है और ये और इस वक्त ओवरफ्लो होता जा रहा है और पानी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद रहिए उस्मान खलील, हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं पलखू नाला है जो कि वजीराबाद से 300 किलोमीटर के फासले पर गुजर रहा है और इस दौरान दरियाए चेनाब की जानिब ये नाला जाकर गिरता है। नाला बिभरने से जो दीवार थी, जो बंद था, वो टूट गया और पानी पहले देही इलाकों में दाखिल हुआ। तायराना मंजर आप देख सकते हैं और अब वजीराबाद शहर के मनाजिर आप देख सकते हैं जहाँ पर शहर में कहीं 2 और कहीं 3 फुट पानी घरों में दाखिल हो गया है। देहात में बताया जा रहा है कि जो कि नवाह में वाक़ देहात हैं वज़ीराबाद के, यहाँ पानी की सतह ज़्यादा बुलंद है और रेस्क्यू इदारे जो इस वक्त शहर में वाक़ हैं वो सब नवाह में मौजूद देहात में रेस्क्यू में मसरूफ़ हैं क्योंकि वहाँ पानी की सतह तेज़ी से बुलंद हो रही है। बहुत सारे लोग महसूर हैं और ये नाला है जो कि चेनाब से पानी देता है, वहाँ पर यह सूरत हाल पैदा हुई है। इस हवाले से तफसील जानेंगे। एक बार फिर उस्मान खलील मौजूद होंगे, उस्मान से जानते हैं। उस्मान बताइएगा। जी, दरियाए चनाब और नाला पलकू ओवरफ्लो होने के बाद सैलाबी पानी इस वक्त वजीराबाद शहर में दाखिल हो चुका है। मैं
मेन वजीराबाद चौक में मौजूद हूँ। अगर मेरे पीछे कैमरामैन दिखा सके तो ये सियालकोट रोड है, जहाँ पर ये आप पानी के हालात देख सकते हैं कि किस कदर पानी इस वक्त मेन शहर में दाखिल हो चुका है। इसके अलावा जो मुहल्का इलाके हैं जिनमें जना कॉलोनी, चीमा कॉलोनी, इसके आगे जो सौदरा का इलाका आता है, वहाँ पर भी मुख्तलिफ देहातों और शहरी इलाकों में भी पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेन ये सियालकोट रोड है, आप देखें तो तमाम इलाका मकीनों समेत जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और उन्हें जो है इस वक्त उनका सामान खराब होने का भी खदशा है। कुछ दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, पानी दाखिल हो चुका है आपके घरों में, तो क्या मुश्किलात हैं? जी, पानी दाखिल होने की वजह से जो है लोगों को ज़ाहिर है सामान जो निचली मंजिलों पे है मौजूद वो ख़राब होने का खदशा है। लोगों ने बहुत सा ऊपर मुंतकिल भी किया, लेकिन टाइम कम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों का सामान। कौन से इलाकों में पानी दाखिल हुआ है आपके? वज़ीराबाद की बात की जाए तो जना कॉलोनी में, शीश महल में, समन में और जना कॉलोनी और मॉडल कॉलोनी और चीमा कॉलोनी में और हाजीपुरा और यहाँ पर जो है सियालकोट रोड के ऊपर लोग। अच्छा, आप क्या दुकानदारों को क्या मसाइल हैं? दुकानदारों के यही मसाइल हैं, फिल फॉल पानी आ गया, लोग अपने सामान की हिफाजत के लिए उठा रहे हैं, उसको जितनी मदद अपने तहत कर रहे हैं सब कुछ। ये अगर आपको मैं लाइव मनाजर दिखाऊं तो ये देखें आपके इस वक्त लोगों की मोटरसाइकिलें बंद हो चुकी हैं, साथ में जो इलाका मकीन है, क्योंकि ये अभी मेन शहर है, यहाँ 1.5 फुट पानी है। आगे अगर जू चलते जाएंगे तो ये पानी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और उसकी सतह में ये पानी उससे आगे 2 से 3 फुट इस वक्त पानी हो चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो दही इलाकों में जारी है। इस वक्त अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू का अमल किसी किस्म का कोई शुरू नहीं हो सका। जी उस्मान, हमें आप बता रहे हैं कि चौक, मरकजी चौक है जो वजीराबाद का, आप यहाँ मौजूद है। हमने देखा यहाँ पानी घरों में दाखिल हो गया है, निचली इमारतें जो मंजिलें हैं उसमें रखा सामान लोगों का मुतासर हो रहा है। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को लोकेशन समझाइएगा, ये पलको नाला कहाँ से आता है? क्या ये चिनाब में जाकर गिरता है? पीछे से पानी कहाँ से आता है? सियालकोट से ये पानी आ रहा है? क्या सूरत हाल है, समझाइएगा हमारे नाज़रीन को। जी, ये नाला पलकू जो है ये सियालकोट से वजीराबाद के दरमियान ये वाक़या है, जहाँ पर ये नाला पलकू जो सियालकोट रोड है जो वजीराबाद को शहर को मेन आती है वहाँ पर वाक़या है, जिसकी वजह से ये जब ही नाला पलकू ओवरफ्लो हुआ, इस वक्त जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक नाला पलकू में इस वक्त 56,000 क्यूसेक पानी गुजरने की गुंजाइश थी, लेकिन नाला पलकू में 35,000 के करीब पानी आया। जो ही 35,000 के करीब आया ये नाला पलकू ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से वजीराबाद से मुतासर इलाकों के लोगों का यहाँ पर इंखला शुरू हो चुका है और रिलीफ कैंपों में अद्वियात और खाने पीने के अशिया भी यहाँ पर जो है पहुँचाना शुरू कर दी गई है रेस्क्यू टीमों की जानब से। जो ही ये ओवरफ्लो हुआ, इसके साथ सबसे पहले जो सौदारा में जो सियालकोट रोड पर मुख्तलिफ इलाके आते हैं वहाँ पर पानी दाखिल होने के बाद पानी इस वक्त वजीराबाद शहर में दाखिल हो चुका है और जो मेन इलाके हैं वजीराबाद शहर में, इस वक्त मैं कचहरी चौक में मौजूद हूँ। ये मेन एरिया है वजीराबाद चौक का, जहाँ पर इस वक्त आप अगर पानी के मनाजर आप फुटेज में देख सकें तो किस कदर शदीद पानी है। वक्तन फवक्तन ये पानी ओवरफ्लो होता जा रहा है, क्योंकि इसके आगे पुल आता है, उसके आगे अभी तक पानी नहीं पहुंच सका, उसके आगे रेलवे लाइन है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें जना कॉलोनी है, इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो शीश महल है, चीमा कॉलोनी है, हाजीपुरा चौक, इसके अलावा सौदरा के मुख्तलिफ देहात है, फालो की, ढोन के, कोट, जाफर समेत मुख्तलिफ जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर भी ये सैलाबी पानी। अच्छा, हम हमारे सामने इस वक्त मैप मौजूद है उस्मान खलील, हम देख रहे हैं कि ये जो पलकू नाला है ये जाकर चनाब में गुरता है, सियालकोट की जानिब से आ रहा है और यकीनन सैलाब की जो सूरत हाल सियालकोट में रही है, 35,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त गुजरा है जिसे जाकर चनाब में गिरना है। आप बता रहे हैं कि ये जो जंक्शन है, लालाजार कॉलोनी है, शीश महल डोर है, इस सबसे गुजरता हुआ मरकजी चौक तक के पानी पहुंच गया है और कितना फासला है मरकज से पलकू नाले तक का, अगर हमारे नाज़रीन को बता सकें। इस वक्त अगर जो जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ वो है इस वक्त चौक कचहरी। इस वक्त यहाँ से 53 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर ये पानी मौजूद है, जहाँ पर नाला पलकू वाक़या है, 53 किलोमीटर। ठीक है, उसके आगे ठीक है उस्मान, अपना बहुत ख्याल रखिए, हम आपसे गाहे गाहे अपडेट लेते रहेंगे। सियालकोट गुज़िश्ता रोज़ सैलाबी बारिश वहाँ हुई, 405 मिलीमीटर की बारिश के बाद सियालकोट और वहाँ से आने वाला नाला पलकू जो वहाँ से पानी लेकर जाता है और जाकर दरिया चनाब में गिरता है। दरिया चनाब हमने आपको बताया कि इस वक्त पहले ही ख़ासे ऊँची दर्जे का सैलाब सह रहा है। आगे बढ़ेंगे और इस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे।
राना अंसर क्या बता रहे हैं, उनके पास क्या तफसीलें जानते हैं? हाँ जी, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि दरियाए चनाब में पानी की जो सतह है वो ख़तरनाक हद तक बुलंद है। दरियाए चनाब में हेड खानकी के मकाम पर पानी की सतह जो है वो इंतहाई बुलंद है और इसी तरह हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की सतह जो है वो 9 लाख से तजावज़ करने के बाद दरियाए चनाब में 2 मकामात पर शगाफ भी डाल दिए गए हैं। कमिश्नर गुजरांवाला से बात करते हैं कि शगाफ जो डाले गए हैं वो कौन से मकामात पर डाले गए हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि 2 शगाफ जो हैं वो किस मकाम पर कैसे डाले गए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल रात जो दरियाए चनाब में मराला के मुकाम पे हमने 9 लाख क्यूसेक पानी को ऑब्ज़र्व किया था, वो अभी इधर खानकी के मुकाम पे पहुंच गया है। इसका तकरीबन जो टाइम है वो 6 घंटे लगते हैं मराला से खानकी पहुंचते हुए। कादराबाद का जो है वो 9 लाख की उसकी कैपेसिटी है और जो थोड़ी देर पहले गेज बता रही थी वो 9,37,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा था। तो इसके लिए क्योंकि उसकी कैपेसिटी 9 लाख थी तो हमें वो ब्रीच करना था, क्योंकि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इरिगेशन का उसको बचाना होता है। तो ब्रीचिंग सेक्शन हमारे ऑलरेडी डिफ़ाइन होते हैं। उस एरिए में कोई ऐसा कोई इतनी पॉपुलेशन नहीं होती, ना हम अलाउ करते हैं। तो उस जो कादराबाद में कोट शादियाँ के मुकाम पे मंडी बहाउद्दीन की तरफ हमने वो ब्रीच किया है। उसके ऊपर 5 गांव थे, तकरीबन 4,500 उसकी आबादी है। वो हमने उसको पहले ही इनखला करवा लिया था आबादी का।